हेलो एवरीवन। आज जावा के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि जावा के लिए हमें किस एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से हम प्रोग्राम को राइट करेंगे, किस तरह से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। क्रिएट अ प्रोग्राम, सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट। इनके लिए जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उसके अंदर जिन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में हम डीप में देखेंगे कि कौन सा पैरामीटर क्या वर्किंग कर रहा है। स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्राम को राइट करने से। फर्स्टली हमें जावा प्रोग्राम को राइट करने के लिए क्या लगेगा, एक एडिटर लगेगा जिस पर हम क्या कर सकें, जावा की कोडिंग कर सकें। जावा की कोडिंग करने के लिए हम नोटपैड का यूज़ करेंगे। नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्टम में क्या होता है, अवेलेबल होता है। इसके लिए हमें स्टार्ट मेन्यू पर जाना होगा। स्टार्ट मेन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ऑल प्रोग्राम्स की एक लिस्ट ओपन होगी। उसमें से हम किसे सिलेक्ट करेंगे, एसेसरीज़ को सिलेक्ट करेंगे। एसेसरीज़ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको नोटपैड का ऑप्शन नज़र आने लगेगा। नोटपैड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो नोटपैड है वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नोटपैड क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या होते हैं, कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। अब इस ब्लैंक पेज पर हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं। हम आज जावा का फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि जावा को प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट हमें क्या देना पड़ेगा, क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। जावा के अंदर हर एक चीज़ किस फॉर्म में होती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टार्ट होती है। इसलिए जो जावा का प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारी क्लास से। क्लास के लिए हमें क्या कीवर्ड देना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड देना पड़ेगा। अब आप क्लास का जो भी नेम रखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो नेम दे सकते हैं। देन क्लास की क्या होती है, बॉडी ओपन होगी। क्लास डेमो नाम से हमने क्या कर दी है, एक क्लास क्रिएट कर दी है। अब जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो हम इस क्लास के इनसाइड करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है, मेन फंक्शन है। फंक्शन या फिर आप मेथड जो इसे कहना चाहे वो कह सकते हैं। मेन मेथड हमने क्या कर दी है, यहाँ पर राइट कर दी है। ये हमारी मेथड हो गई, ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो चुकी है। अब आपको जो भी स्टेटमेंट, जो भी लॉजिक पुट करना है वो आप कहाँ पर देंगे, मैन मेथड के अंदर लिख देंगे। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, किस लिए, प्रिंट करने के लिए हेलो को, हेलो वर्ल्ड का हम एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं जिसे हम क्या चाहते हैं, हमारे कंसोल पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम दे देंगे वो स्टेटमेंट जिसे आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। हमने एक प्रोग्राम लिख दिया है, किस लिए, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए। अभी आपने सिर्फ प्रोग्राम को क्या किया है, राइट किया है। नोटपैड को यहाँ पर आपने क्या किया था, ओपन किया था। जैसे ही आपने इसे ओपन किया था इस तरह से आपको स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स नज़र आया जहाँ पर आपने क्या की, जावा की प्रोग्रामिंग की। अब आपने क्या किया है, कोड लिख दिया है। कोड लिखने के बाद आपको उससे सेकंड स्टेप क्या होगी आपकी, आपको उसे क्या करना होगा, सेव करना होगा। जब तक हम प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे हम प्रोग्राम को ना ही कंपाइल कर सकते हैं, ना ही हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सेव करेंगे। सेव के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल ऑप्शन पर जाना होगा। फाइल पर जैसे ही आप जाएंगे आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कई सारे क्या होंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे, जिसमें से आप किसे सेलेक्ट करेंगे, सेव एज को। सेव एज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक क्या होगा, डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जहाँ पर आपको क्या देना होगा, फाइल का नेम देना होगा और उसकी टाइप को आप देते हैं कि आपको उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या रखना है। आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके जो फाइल है उसे कहाँ पर जाकर स्टोर करवाना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, इसे बिन के अंदर। अब मुझे फाइल नेम देना है तो फाइल नेम हम क्या देंगे, फाइल नेम वही होगा जो उसकी क्लास का नेम होगा।
हमने यहाँ पर क्लास नेम क्या दिया है, डेमो, तो हम फाइल नेम भी क्या देंगे यहाँ पर, डेमो। हमेशा याद रखिए कि जो आपकी क्लास का नेम होता है वही क्या हो, आपकी फाइल का नेम हो, उसी नाम से आप क्या करें, उस फाइल को सेव करें। यहाँ पर हमने डेमो दिया है तो हम फाइल नेम भी क्या देंगे यहाँ पर, डेमो। उसके बाद आप क्या देते हैं, एक्सटेंशन देते हैं। फाइल का एक्सटेंशन ये बताता है कि ये जो प्रोग्राम है उसका टाइप क्या है। हम जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावा का एक्सटेंशन क्या है, जावा के अंदर जो कोड कर रहे हैं उसके लिए हमें .java एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या डिनोट करता है कि ये जो फाइल है ये किस टाइप की है, इसके अंदर जावा की प्रोग्रामिंग की हुई है। डेमो.java नाम से आप क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये जो आपका कोड है ये सेव हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप है, आपको इसे क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आपको अगेन क्या करना होगा, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आप एसेसरीज में जाएंगे, देन आप क्या करेंगे वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, एक ब्लैक कलर की कंसोल नज़र आएगी, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे। यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर की कंसोल नज़र आ जाएगी। मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें जावा एनवायरनमेंट सेटअप के बारे में बताया है, जिसका यूज़ करके आप जावा का परमानेंट पाथ क्या करते हैं, सेट करते हैं। वो पाथ आप सेट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर देना होगा थर्ड स्टेप में, यहाँ हमने क्या किया है, नोटपैड को ओपन कर दिया, देन हमारी कंसोल को ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपको क्या देना होगा, कमांड्स देनी होगी। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप कमांड दोगे जावा सी डिनोट करता है कंपाइलेशन को। इसके बाद आप क्या दोगे, फाइल का नेम दोगे, जिसे आपने किस नाम से सेव किया है, जावा सी डेमो.java। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो इस तरह से होता है, जावा सी फाइल नेम .java। फाइल नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ हमने डेमो दिया है इसलिए हमने यहाँ क्या नेम यूज़ किया है, डेमो, साथ में उसका एक्सटेंशन भी हम यूज़ करेंगे। फिर क्या करोगे, आप एंटर कर दोगे। एंटर की को जैसे ही प्रेस करोगे जो हमारा कंपाइलर है हमारे प्रोग्राम को क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। कंपाइल करने के बाद वो क्या आपको शो करेगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। अगर किसी तरह एग्जीक्यूशन से रोक देता है और आपके प्रोग्राम में जहाँ एरर है उन एरर्स को क्या करता है, शो करता है कि आपके प्रोग्राम में इतनी एरर्स है, यहाँ पर एरर है। उन एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिसॉल्व करना पड़ेगा। उन एरर्स को आपको हटाना होगा जब तक आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता है, आप कंपाइलेशन प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक बार आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो गया, आप वापस उसे क्या करोगे, रिकम्पाइल करोगे। रिकम्पाइल कब करेंगे, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आई है। अगर प्रोग्राम में कोई एरर आई ही नहीं है तो आपको प्रोग्राम को रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने कंपाइल कर दिया, देन सेकेंड में आप क्या करोगे, उसे एग्जीक्यूट करोगे। अब एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें क्या देना होगा, कमांड देना होगा, जावा देन फाइल नेम। यहाँ पर हम देंगे जावा स्पेस, फाइल का नेम क्या है हमारी, डेमो। ये क्या है, हमारी एग्जीक्यूशन की कमांड है। अब आप इसको जैसे ही एंटर करोगे आपकी जो कंसोल, जो आपकी ब्लैक कलर की जो कंसोल है, यहाँ पर आपको क्या आउटपुट देगा, ये हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने क्या किया है, स्टेटमेंट में प्रिंट करवाया है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम क्रिएट होगा, सेव होगा, कंपाइल होगा एंड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट या रन दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया, रन कर दिया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तभी हमें क्या होगा, यह आउटपुट हमारी स्क्रीन पर शो होगा। ये जो है आपको कंपाइलेशन का फ्लो यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने जो लिखा है वो क्या है, एक सोर्स कोड है, जावा कोड है, जिसे हमने किस नाम से सेव कर दिया, डेमो.java। हमारा कोड किसके पास गया, कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू कंपाइलर के पास गया। उसने क्या किया, हमारे कोड को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद उसने क्या जनरेट की, बाइट कोड जनरेट किया। जो हमने फाइल क्रिएट की थी डेमो.java, तो कंपाइलर ने एक नई फाइल क्रिएट कर दी। उस फाइल का नेम भी क्या होगा, डेमो.java।
क्लास, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, डॉट क्लास नाम की फाइल को क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बाइट कोड होते हैं। हमने जो जावा का कोड लिखा है वो क्या है, एक सोर्स कोड है। कंपाइलर क्या करता है, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, बाइट कोड में। बाइट कोड की एक नई फाइल, अब जो बाइट कोड उसने क्रिएट किया है तो वो किस नाम से सेव हो जाएगा, डॉट क्लास एक्सटेंशन से सेव हो जाएगा। फाइल का नेम सिमिलर ही रहेगा जो हमने दिया है, बट उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट क्लास, क्योंकि ये किस तरह की फाइल है, बाइट कोड है। बाइट कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हो, किसी भी मशीन पर रन कर सकते हो। इस तरह से ये जो होता है कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद जब हमें बाइट कोड मिल जाता है, उस बाइट कोड को हम क्या करते हैं, रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैरामीटर्स यूज्ड इन जावा फर्स्ट प्रोग्राम। जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने राइट किया है उसके अंदर हमने किन किन पैरामीटर्स को यूज़ किया है। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की। क्लास जो होता है वो क्या है, एक कीवर्ड है जिसका यूज़ जावा के अंदर किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही क्लास स्पेस फाइल नेम दिया है, जो भी आपने नेम दिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पब्लिक। यहाँ पर आप देखिए ये तो हो गया क्लास, फिर सेकंड क्या हो गया हमारा, पब्लिक। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक भी कीवर्ड है। ये सारे क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं जिनका क्या है, स्पेशल मीनिंग एंड यूज है। पब्लिक क्या है हमारा, पब्लिक भी एक कीवर्ड है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो मेथड है वो कहाँ तक विजिबल होगी। जब हम किसी मेथड को पब्लिक टाइप का डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स कि उस मेथड को आप ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी मेथड के थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो मैन मेथड का यूज़ करते हैं उसकी विजिबिलिटी हम क्या देते हैं, पब्लिक देते हैं। जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उनके थ्रू हम उनकी विजिबिलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आप उसे कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक मेथड के अंदर ही क्या आप उसे यूज़ कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर आप ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक भी क्या है, एक कीवर्ड होता है। अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक टाइप का बनाया है, दैट मीन्स क्या है कि आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसे स्टैटिक टाइप का बनाया है तब बिना आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें मैन मेथड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी मैन मेथड होती है उसे JVM के थ्रू क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। हमारा जो JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या करता है, हमारी मैन मेथड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर हमने किस कीवर्ड का यूज़ किया है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। देन फोर्थ आता है हमारा वॉइड। वॉइड क्या है, यहाँ पर वॉइड एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप एक होता है डेटा टाइप, एक होता है रिटर्न टाइप। हम फंक्शन के साथ में हमेशा किसका यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप का यूज़ करते हैं। कई तरह के रिटर्न टाइप हमारे पास में जावा में अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट नाउ हमने यूज़ किया है वॉइड टाइप का। वॉइड रिप्रेजेंट करता है कि जो स्पेसिफिक आपकी मेथड है जिसके साथ आप वॉइड का यूज़ कर रहे हो वो क्या करेगी, किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। वॉइड मीन्स होता है डू नथिंग। दैट मीन्स जब हमें किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना हो तब हम उसका टाइप क्या दे देते हैं, वॉइड। फिर आता है हमारा मैन फंक्शन। फिफ्थ है हमारा मैन फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से। जो हमारा मैन फंक्शन है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है एंट्री पॉइंट को। किसी भी प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होती है जावा के अंदर, जो प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे मेन फंक्शन से, जिसे हम एंट्री पॉइंट कहते हैं प्रोग्राम का। आपने अपने प्रोग्राम में कितनी भी फंक्शंस का क्या किया हो, यूज़ किया हो, और आपने उसके अंदर क्या यूज़ किया है, मेन फंक्शन का। चाहे आप टॉप पर मैन फंक्शन यूज़ करें, बॉटम में करें, मिडल में करें, डजेंट मैटर। आपका जो कंपाइलर है वो सबसे पहले किसके पास में जाएगा, मैन मेथड के पास में, और वहीं से क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। आपके प्रोग्राम में चाहे कितनी भी क्या हो फंक्शंस का यूज़ हो, चाहे 5 हो 10 हो, कितनी भी फंक्शंस का आप क्या करें, यूज़ करें, बट उनमें एक फंक्शन क्या होगा, कंपलसरी होगा। कौन सा, मैन फंक्शन। बिना मैन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, इसलिए इसे लिखना कंपलसरी होता है। देन हम बात करते हैं
स्ट्रिंग ARGS की। हमने कहा कि मेन फंक्शन क्या है, मेन एक फंक्शन है जिसके भी आगे क्या लगता है, आइडेंटिफायर के आगे इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट लगता है, तो वो क्या डिनोट करता है कि वो क्या है, एक मेथड है, वो एक फंक्शन है। यहाँ पर हमने मैन मेथड का यूज़ किया है, उसके आगे हमने क्या लगाया, स्मॉल ब्रैकेट लगाया है। जब भी हम जावा के अंदर मैन फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम उसके अंदर क्या करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे, किस नाम से, स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इसे क्लोज कर देंगे। फंक्शन एम्प्टी भी हो सकते हैं इस तरह से, और फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को भी पास कर सकते हैं इस तरह से। जो स्ट्रिंग ARGS होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन की, जो कि हमारा 6th आर्ग्यूमेंट है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है, आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन क्या है, एक मैथड है। यहाँ पर देखिए, जिसका यूज स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम नाम की जो क्लास है उसका क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और जो प्रिंट एलन है, अभी हमने बात की थी स्मॉल ब्रैकेट की, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, प्रिंट एलन मैथड कि जो प्रिंट एलन है वो क्या है, मैथड है, जिसके थ्रू किसी भी स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। यहाँ हमने दे दिया प्रिंट एलन मैथड, जो कि किसकी मैथड है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास की एक मैथड है। इस तरह से क्या होता है, ये हमारे जो भी स्टेटमेंट होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को डबल कोट के अंदर लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड, हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना था, स्क्रीन पर प्रिंट करना था, इसलिए हम इसे किस तरह से पास करेंगे, डबल कोट के अंदर हम इस स्टेटमेंट को पास करेंगे। तो हमारी जो प्रिंट एलन मेथड है वो क्या करेगी, डबल कोट के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने दिया है उसे एज इट इज़ क्या करेगी, स्क्रीन पर हमारी प्रिंट कर देगी, जो कि कुछ इस तरीके से हमारी कंसोल पर अपीयर होगा। हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, हमारा आउटपुट है, जिसे किसने प्रिंट किया है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन ने। इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखा है, ये पूरा प्रोग्राम राइट किया है जावा के अंदर। इस तरह से जो जावा के अंदर पैरामीटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। आई होप फर्स्ट प्रोग्राम जो है जावा का, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।